हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की स्टोरी जो है एक पीजी के बारे में होने वाली है। एक ऐसा पीजी जहाँ पे कोई भी लड़की एक रात या 2 रात से ज्यादा रुकती ही नहीं है। पीजी का स्ट्रक्चर हम पहले देख लेते, मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। सो पीजी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि मतलब जैसे आप पीजी का मेन गेट है, मेन गेट में इस राइट हैंड साइड पे 2 रूम है। छोटे छोटे रूम है, मतलब ज्यादा बड़े रूम नहीं है। 2 रूम है, उनके बीच में एक छोटे से किचन है। सो लेफ्ट हैंड साइड में एक रूम है और उसके साथ में जो लगता है वॉशरूम और बाथरूम। पीजी बहुत पुराना है एंड उसमें मतलब हर एक रूम में एक तखत है, मतलब सिंगल बेड बोल लो, तखत बोल लो। जिसके नीचे मतलब इतनी स्टोरेज होती है कि एक पूरी बकेट सीधा खड़ा हो सकती है। ठीक है, और एक स्टडी टेबल है विद लैम्प। एंड उस रूम में छोटी सी विंडोज लगी हुई है, मतलब पीजी बहुत ज्यादा पुराना है तो विंडोज भी ऑब्वियस से पुरानी होंगी, तो हवा आती है तो वो खड़खड़ की आवाज करती है। अब उस पीजी में मतलब 3 रूम तो थे, बट वहां पे सिर्फ 2 लड़कियां रहती थी। एक का नाम मधु था और एक का नाम था सृष्टि। जो सृष्टि है वो जॉब करती है, उसकी नाइट शिफ्ट होती है। तो वो मतलब शाम के टाइम, मतलब रात को 8 सवा 8 बजे या 8:30 बजे के आसपास वो जाती और सुबह के टाइम वो वापस आती थी। लेकिन जो मधु है वो स्टडी करती थी, वो एसएसए की कोचिंग ले रही थी। तो वो सुबह जाती थी तो मतलब उसको आने में टाइम लग जाता था, लाइक हो जाता था 7 से 8 बजे का टाइम हो जाता था शाम को। तो अब दोनों लड़कियां मतलब अलग अलग टाइमिंग पे पीजी में रहती थी, तो उनके बीच ज्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं होती थी, वो इतना ज्यादा मतलब फैमिलियर नहीं हो पाए कभी। मधु का अब पहला दिन था उस पीजी में। सो वो अपनी कोचिंग पूरी करके वो आती है शाम के टाइम पे, और जैसे वो मेन गेट से एंटर करती है, तो जब वो एंटर करती है तो वो देखती है लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड में जो उसका रूम खाली पड़ा था पीजी में, उस पीजी का थोड़ा सा गेट खुला हुआ है। थोड़ा सा गेट खुला हुआ और अंदर बिल्कुल अंधेरा है। तो उसको लगा हो सकता है वार्डन आई होगी, उसको कुछ काम हो गए, सफाई वगैरह करवाई, तो उसने उसके बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं। अब पीजी में क्या होता है कि मतलब वार्डन होती है, वो लड़कियों के लिए खाना बना के रख के जाती है। सो उसकी पीजी में भी ऐसे ही था, वार्डन ने उसके लिए खाना बना के रख के गई थी। तो जैसे वो आई, उसने मतलब अपना फ्रेशन अप होगी और फिर वो खाना वगैरह खाया, उसने खाना खा के वो बेड पे लेट जाती है एंड लेटे लेटे फोन में रील स्क्रॉल कर रही होती है। रील स्क्रॉल करते करते उसको जो है नींद आ जाती है। तो वो सो गई है। रात को 2 बजे उसको एकदम से झट से आवाज सुनाई देती है, थक से, मतलब कुछ गिरा हो ऐसे, बहुत ज्यादा आवाज थी। तो उसको वो सुनाई देती है तो एकदम से वो उठ जाती है। मतलब देखते कि क्या हुआ है, क्या है, क्या गिरा है, ये सब हो गया, क्योंकि मतलब वो डर गई थी थोड़ा सा एकदम से। जब आवाज गिरती है, कोई गहरी नींद में सो रहा हो और एकदम से कोई आवाज आती है तो ऑब्वियस है कोई भी बंदा डर जाता है। तो सेम उसके साथ हुआ, वो एकदम झट से उठती है और देखती है कि क्या हुआ है, एकदम से किस चीज की आवाज थी। तो अब वो उस टाइम तो उसको पता नहीं लगा। फिर कुछ सेकंड्स के बाद सेम आवाज दोबारा आती है, और वो अब की बार थोड़ी सी मतलब ऐसे 2-3 बार करके आई थी। तो उसको लगा कि मतलब उसके बेड के नीचे से आ रही थी, तो उसको लगा कि बेड के नीचे से किसकी आवाज आ सकती है, क्या है बेड के नीचे। तो वो अपने फोन की फ्लैश ऑन करती है और तखत के नीचे, वो बेड के नीचे वो देखती है कि क्या है। तो देखते ही उसके नीचे एक बकेट रखी हुई थी। सो जो बकेट है वो गिर गई थी। तो मतलब उसको लगा कि हो सकता है चूहा होगा, तो उसने गिरा दिया होगा इसको, तो उस चीज की ही आवाज होगी, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सो ठीक है, अभी वो पानी पी के सो जाती है, सोने की कोशिश करती है, ऑब्वियस है कोई उठे एकदम से और वो फिर दोबारा सोने की कोशिश करे तो उसको एकदम से नींद नहीं आएगी, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो सेम उसके साथ होता है, पानी पी के वो लेट जाती है। लेटने के बाद अब उसकी नजर पड़ती है उसके जो रूम का डोर है उस पे। अब क्या है, उसकी पीजी में एक हॉल है, जो छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा जो हॉल है, वहाँ एक छोटी सी लाइट जली हुई थी। बिकॉज लाइट इसलिए जलाई थी क्योंकि अब किसी को रात को वॉशरूम जाना हो, ऑब्वियस अब मधु अकेली थी क्योंकि दूसरी लड़की तो वो नाइट शिफ्ट पे चली जाती है, अब मधु अकेली थी तो उसने लाइट ऑन छोड़ी, क्योंकि अगर वॉशरूम जाना होगा तो वो बिना किसी झंझट के वो जा सकती है। तो जो हॉल में लाइट लगी हुई थी तो उसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जो है मधु के रूम में भी जा रहा था। वो जो गेट था, उसका थोड़ा सा गेट मतलब थोड़ा सा खुला हुआ था, तो उसमें से जो है जो लाइट वो भी अंदर जा रही थी।
तो उसको उस लाइट में एकदम से दिखता है कि बाहर हॉल में कोई जा रहा है, कुछ मूवमेंट सी हुई है, लाइक परछाई दिखी है उसको उस लाइट में, जो उसके रूम में लाइट जा रही है उसमें उसको परछाई दिखती है। तो एकदम से वो लगता है कि कोई है क्या छत में बाहर। वो मतलब 2-3 मिनट तक उस लाइट की तरफ देखती है और सोचती है कि अगर कोई होगा तो दोबारा दिखेगा, बट उसे दोबारा वो परछाई नहीं दिखती है। तो उसको लगता है हो सकता है मेरा वहम होगा, तो वो इस बारे में भी फिर ज़्यादा इतना सोचती नहीं है। बट थोड़ी देर के बाद उसको फ़ील होता है कि उसका रूम जो है धीरे-धीरे ठंडा होता जा रहा है। तो अब धीरे-धीरे ठंडा हो रहा है, उसको लगा, उसने सोचा है कि भई बाहर मौसम भी ठीक है, ठंड वाली बात तो है नहीं, एंड रूम में एसी भी नहीं है कि लिए भी एसी ऑन करके रखा हो या छूट गया हो उससे, तो जिसकी वज़ह से रूम ठंडा हो रहा हो। बट ऐसी भी कोई बात नहीं है, बिकॉज़ एसी ही नहीं है रूम में, तो ठंडा कैसे होगा? और फिर उसको आती है स्मेल। उसकी जो विंडो है उसकी तरफ से उसको स्मेल आ रही है। स्मेल कैसी? जैसे होता है ना कि हमने कपड़े पहने हुए हैं और फिर हम क्या करते हैं कि रात को वो जो पहने हुए कपड़े अगर पानी में डिप करके रख दें या पानी से भरा हुआ कपड़ा हम रख देते हैं, फिर सुबह उठ के हम देखते हैं कि उन कपड़ों में एक गंदी सी अजीब-सी स्मेल होती है। तो सेम स्मेल उसको उस विंडो से आ रही थी। जिसकी वजह से मधु को थोड़ा-सा डर लगने लग गया था कि आखिर हो क्या रहा है? रूम भी ठंडा हो रहा है, बाहर परछाई दिख रही है, कभी स्मेल आ रही है, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो ऐसे में उसको थोड़ा-सा डर लगने लग गया, तो वो क्या करती है ब्लैंकेट से खुद को कवर करके लेट जाती है। थोड़ी देर के बाद उसको हॉल से आवाज़ आती है। उसको लगा कि हो सकता है सृष्टि जो है अपनी नाइट शिफ्ट पूरी करके आ चुकी होगी, तो थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है और अपनी फ़ोन की फ्लैश ऑन करके वो अपने रूम का गेट खोल के बाहर झाँक के देखती है कि आखिर सृष्टि सच में आ गई है। तो वो झाँक के देखती है तो बाहर कोई भी नहीं था, सृष्टि तो आई ही नहीं थी। तो वो बहुत ज़्यादा डर गई कि जब कोई आया ही नहीं तो बाहर से आवाज़ कैसे आ रही है? तो वो जल्दी से रूम के अंदर जाती है, रूम का रूम मतलब लॉक कर देती है एंड बेड पे जाके बैठ जाती है। और जैसे वो बेड पे बैठती है, उसको फ़ील होता है कि कोई है उसके पास एंड उसके कानों में फुसफुसा रहा है। क्या? उसका नाम, "माधु, माधु।" मतलब ऐसे करके उसको क्लियरली सुनाई दे रहा है कि हाँ, कोई है जो उसके कानों में उसका नाम ले रहा है। तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा डर गई एंड उसने क्या किया, अपना फ़ोन निकाला है, हनुमान चालीसा चलाई और हेडफ़ोन्स लगा के ब्लैंकेट से पूरा खुद को कवर करके लेट गई और पूरी रात वो सोई नहीं। आँख बंद तक नहीं होने दी। उसको डर लग रहा था कि कहीं मैं दोबारा सोऊँ और मेरे साथ कुछ हो जाए। बस उसके बाद फिर सुबह होती है, सुबह वो सृष्टि आती है, अब दोनों इतना ज़्यादा मतलब फ़ैमिलियर थे ही नहीं, तो सृष्टि के साथ मधु इतना ज़्यादा मतलब अपना क्या वो रात वाला सीन शेयर करती है, उसको कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, तो वो उसके साथ ज़्यादा बात नहीं करती, कुछ नहीं कहती उस सृष्टि को, सृष्टि अपना आती है, अपना बैग-वैग रखती है और अपना जाके सो जाती है। अब सुबह के 7 बजे एंड वार्डन आती है उनका ब्रेकफ़ास्ट तैयार करने के लिए। सुबह के 7 बजे वार्डन आती है तब मधु उससे पूछती है वार्डन से कि भई कल जो लेफ्ट साइड वाला रूम था, जो तीसरा रूम खाली पड़ा था, वार्डन से पूछते हैं कि तीसरे रूम में आप आए थे क्या? मतलब सफाई करने कुछ और काम से। तब वार्डन ने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं आई थी, इवन इस रूम में कोई भी नहीं आता-जाता है, ये तो बहुत टाइम से खाली पड़ा है और इस रूम में कोई आता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर उसके बाद मधु के दिमाग में आया कि जब कोई आया नहीं तो उसका रूम का दरवाज़ा कैसे खुला था? तो वो उससे पूछती है कि ये तीसरा रूम ये खाली क्यों है? इसमें कोई क्यों नहीं आता? तब वार्डन उसको बताती है, धीमी सी आवाज़ में मतलब उसको शेयर कर रही थी। उसके पास आती है, उसको बताती है कि कुछ टाइम पहले यहाँ एक लड़की रहती थी जो मतलब जिसकी तबीयत थोड़ी-सी खराब सी रहती थी, वो स्टडी भी करती थी यहाँ पे बट एक दिन रात को उसको कार्डियक अरेस्ट आया और जब तक उन्हीं सबको पता चला, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। वो मतलब वो मर चुकी थी उस टाइम पे और फिर उसके बाद से उस पीजी में आवाज़ें आती हैं। ये सब सुन के मधु बहुत ज़्यादा डर गई, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा कि कल रात जो हुआ वो एक्चुअल में सच था। वो था एक्चुअल में कुछ था उसके आस-पास। मतलब वो कोई
नेगेटिव थिंक थी उसके आसपास, तो बहुत ज़्यादा डर गई। उसने उसी टाइम अपनी पैकिंग शुरू की एंड वो पीजी छोड़ के वहाँ से चले गई। और अब वो किसी फ्लैट में रहती है। अब उसको पीजी के नाम से बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया कि अब मैं किसी और पीजी में जाऊँगी तो सेम चीज़ मेरे साथ कहीं दोबारा ना हो जाए। तो इसीलिए अब वो फ्लैट में रहती है, खुद का उसने एक फ्लैट रेंट पे लिया है एंड वो अब वहाँ पे रहने लग गई। सो गाइज़ यही थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी? इसका कौन-सा ऐसा पार्ट है जो आपको सबसे अच्छा लगा हो? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। ओके बाय।